Hello my dear students, in this lecture video we will continue with the same topic, that is lesson number 10, bank and simple interest of standard 7th. In previous lecture video I told you about the bank, what do you mean by bank, and how we can how a person can open a account in a bank. Okay, and what are the different types of accounts we can open, saving and then current account, right? And I solved a practice set 40 also. Each and every question I solved there in the first lecture video. Now I'm going to continue with the next practice set, that is practice set 41 we are going to solve now. Okay, so before starting practice set 41 we should know the formula. So formula हमारे पास क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट क्या था हमारा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ठीक है, ये एक फॉर्मूला बना. सो बट ये एक सिंगल फार्मूला से हमने प्रैक्टिस सेट 40 फाइन किया था. ओके, एंड द नेक्स्ट फार्मूला इज अबाउट अमाउंट, टोटल अमाउंट फाइन करना, तो हमने P प्लस आई ये भी फार्मूला यूज़ किया था. ठीक है, बट टू सॉल्व द प्रैक्टिस सेट 41 नाउ आई एम टेकिंग अगेन मोर फार्मूला. व्हाट आर दैट फार्मूला? सी, अगर आई फाइंड करना है तो आपको तो पता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है. ठीक है, बट इफ़ दे आस्क यू अबाउट द प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल फाइंड करना रहता है तो आप एडजस्टिंग से क्या होगा, आई इंटू 100 अपॉन आर टी. ये याद रखना, हमें पी आर टी है. जब हमने प्रिंसिपल बाहर लिया तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? आर टी आएगा. अगर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना रहा तो ऊपर में न्यूमरेटर में चेंजेस नहीं होगा, आई इंटू 100 रहेगा, बट आर यहाँ से जब निकल जाता है तो क्या बचा? पी इंटू टी बचा. ये नेक्स्ट फॉर्मूला हुआ. ठीक है, एंड जब हमने टी टाइम पीरियड फाइंड करना रहा तो टी अगर रिमूव कर दिया तो न्यूमरेटर हमेशा आई इंटू 100 रहेगा और डिनोमिनेटर क्या हो गया? टी निकाल दिया तो पी इंटू आर रहेगा. हैव यू अंडरस्टूड? अगेन आई एम टेलिंग, सी ये हमारा मेन फॉर्मूला आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है. जब हमें प्रिंसिपल फाइंड करना रहता है, जब इंटरेस्ट दिया रहता है, तो हम ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ऊपर में हमेशा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जो सेम रहेगा आई इंटू 100, बट जो डिनोमिनेटर है वो चेंज रहेगा. अगर आई पी यहाँ पे निकालो तो क्या बचा? पी आर टी में आर टी बचा तो आर टी नीचे लिख लो. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है तो प्रिंसिपल और टी नीचे लिख दो. अगर टाइम पीरियड फाइंड करना है तो पी इंटू आर आएगा. ओके, बाय यूजिंग दिस ऑल फोर फार्मूला वी कैन सॉल्व नाउ प्रैक्टिस सेट 41. okay, so now let us go through the first क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट 41. क्या दिया हुआ है? इफ़ द इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 1700 रुपीज़ इज़ 340 रुपीज़, मतलब जो इंटरेस्ट दिया है आपको 340 रुपीज़, किस में? प्रिंसिपल में 1700 फॉर 2 ईयर्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो इसमें देखो आपको क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट दिया है. अब ये फॉर्मूले काम आएंगे आपके, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया? प्रिंसिपल आपको दिया है 1700 दिया है आपको ऑप्शन वाइज से. तो 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दैट यू हैव टू डू. सो हाउ यू विल डू? बाय यूजिंग कैलकुलेशन ओनली. सो प्रिंसिपल दिया है आपको, इंटरेस्ट दिया है आपको 340 रुपीज़ दिया हुआ है. ठीक है, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है और आपको टाइम दिया है 2 ईयर्स. and what you have to find? You have to find the r. And I told you, if you want to find the r you have to use this formula. So we can write r formula is equal to क्या आएगा? I into 100 upon p into t. Now put the value of interest is here 340 multiplied by 100 upon principal is 1700 into time is 2. Now this 0 will cancel with this 0. what remain? 340 upon 17 into 2 है ना. तो आपको पता है 17 टू ज़ा कितना होता है? 34 होता है. 20 ज़ा, सो 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाउ मच? 10% पर एनम. ठीक है, सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर? 4th वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. हैव यू अंडरस्टूड? So I used among these 3 formula, I used the which formula? Rate of interest, because we have to calculate the rate of interest. Okay, so now question number 2 we are going to solve. क्या है? इफ़ द इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 3000 रुपीज़ इज़ 600, मतलब 3000 रुपीज़ के प्रिंसिपल में इतना इंटरेस्ट मिलता है एट अ सर्टन रेट फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ ईयर. ये इंपॉर्टेंट है कि सर्टन रेट में और सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स में इतना प्रिंसिपल में इतने रुपीज़ मिलता है. तो व्हाट विल बी द इंटरेस्ट बी ऑन 15,000, मतलब 15,000 में कितना इंटरेस्ट मिलेगा. बट हियर टाइम इज़ नॉट देयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया है. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें सपोज लेना पड़ेगा. सो व्हाट यू विल राइट? सपोज अगर हमने ऑन रुपीज़ 15,000 में, ठीक है, अगर इंटरेस्ट हमने दिया
वुड बी एक्स, बिकॉज वी डोंट नो कितना है, सो वुड बी एक्स लिया। तो हमको क्या दिया हुआ है कि रेट और पीरियड, टाइम पीरियड हमें दिया है कि नहीं दिया, बट ये जो है दोनों भी कैसे है, रिमेन्स कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जैसे एक बॉक्स तैयार कर लोगे तो कैसा आएगा, एक प्रिंसिपल आपको है एंड हियर इंटरेस्ट है। अगर पहला प्रिंसिपल क्या है, ऑन ₹300,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 600, तो 15,000 में कितना इंटरेस्ट है, एक्स, हमने एक्स यहाँ पे कंसीडर किया था। सो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3000 अपॉन 600 इज इक्वल टू 15,000 अपॉन एक्स। Okay, now do the cross multiplication. 3,000 into x is equal to 15,000 into 600. So now with this x, one number is there है ना, ये तो we have to remove from, ये जो टर्म है ना, तो इसको सेपरेट करने पड़ेंगे हमको। तो ये जो 3,000 है हमें शिफ्ट करना पड़ेगा डाउन में। सो 1500 इंटू 600 अपॉन 3,000. So 120 will cut with this, 10 will cancel with this. So what will remain here? 150 multiplied by 6 upon 3. Okay, so cut it, 3 ones are 350 are. So 50 into 6 means कितना होगा, 5 6 are 300. तो कितना आएगा इंटरेस्ट, जब प्रिंसिपल 1500 रहेगा तो प्रिंसिपल कितना मिलेगा, ₹300. सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? सो सेकंड ऑप्शन, सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. ओके स्टूडेंट्स, ओके, हैव यू अंडरस्टूड? सो लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 का हम देखेंगे. क्या दिया है, जावेद डिपॉजिट 12,000 रुपीज़ एट 9% पर इन अ बैंक फॉर सम ईयर. ठीक है, कुछ सालों के लिए जावेद ने पैसे डिपॉजिट किया बैंक में. कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 9% पर एनम इंटरेस्ट में उसने 12,000 रुपीज़ बैंक में कुछ सालों तक जमा किया. उसके बाद उसने क्या किया, एंड विड्रॉ हीज इंटरेस्ट एवरी ईयर. जितना इंटरेस्ट हर साल, कितने साल के लिए जमा किया वो हमें नहीं पता है, लेकिन उसने क्या किया, कुछ पैसे हमेशा हर साल में जो भी इंटरेस्ट रहता था, मतलब ब्याज जो मिलता था, वो ब्याज को लेते जाता था. ठीक है, एट द एंड ऑफ द पीरियड, पूरे जब पीरियड ख़त्म हो गया, कौन कितना पीरियड है वो हमें नहीं पता है, तो हमें पीरियड को कंसिडर करना पड़ेगा एक्स करके. ठीक है, तो ही हैड रिसीव्ड ऑल टुगेदर 17,400, मतलब पूरे पीरियड जब ख़त्म हो जाए तो उसको टोटल अमाउंट मिला है कितना, यहाँ पे अमाउंट दिया है स्टूडेंट्स, कितना, 17,400 रुपये. तो कितने साल के लिए ही हैड डिपॉजिट इज मनी, तो कितने साल के लिए एक्चुअली उसने मनी डिपॉजिट किया था कि उसको 17,400 टोटल अमाउंट मिला है. ठीक है, सो ये स्टूडेंट्स, ये कैसा है कि आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है यहाँ पे ₹12,000 दिया हुआ है. ठीक है, उसके बाद उसने रेट दिया है 19% पर एनम दिया है. ठीक है, उसके बाद उसको अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना मिला, 17,400. ठीक है, तो इससे हमें पता है कि इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा. पहले उसको इंटरेस्ट कितना मिलता था, मतलब हर कोई कितने भी साल में उसको हर साल में जो उठाता था वो इंटरेस्ट कितना था. तो सबसे पहले ये जस्ट उल्टा फॉर्मूला आएगा. तो हमें पता है अमाउंट इज इक्वल टू क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है. तो अमाउंट क्या है हमारा, 17,400 है. प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, 12,000 है, प्लस इंटरेस्ट मीन्स आए. अब इंटरेस्ट फाइंड करना तो ये वाला इस तरह शिफ्ट करो, 17,400 में से 12,000 इज इक्वल टू आए. जब इसको माइनस करोगे सो व्हाट यू विल गेट द आंसर, ₹5,400 आपको इंटरेस्ट मिलेगा. मतलब वो हर साल कितने इंटरेस्ट उठाता था बैंक से, 5,400 रुपीज़ है. ठीक है, हो गया. अब उसको आपको क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड तक उसने बैंक में डिपॉजिट किया था कि बैंक उसको हर महीना, हर साल इतना क्या करता था, इंटरेस्ट दे सकता था. तो हमें पता है टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, ऊपर आई इंटू 100. जब हमने PRT वी टेकन, सो T इफ़ यू आर टेकिंग हियर, so what is the formula, PR नीचे जाएगा, so P into R. okay, so what you will write, interest here, interest is 5,400 multiplied by 100 upon P into R. तो प्रिंसिपल कितना था, 12,000 into rate of interest 9. So now we have to cancel, this 20 will cancel with this 20, 10 will cancel with 10. So what remain, 540 upon 12
into 9. Okay, तो कैन वी कट ईयर 9 1 ज़ा 9 6 ज़ा 54 है ना, एंड 12 1 ज़ा 12 5 ज़ा 60. सो टाइम पीरियड इज़ कितना था, मतलब 5 ईयर्स. मतलब कितने साल के लिए उसने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया था, टाइम 5 ईयर्स के लिए. और हर एक 1 ईयर में उसको कितना इंटरेस्ट मिलता था, 5400 मिलता था. ओके, तो आंसर क्या आएगा, लास्ट आंसर व्हाट विल बी, जावेद deposited his money for 5 years. ओके, कितने साल के लिए किया, 5000 के लिए. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व फोर्थ सॉल्यूशन. ओके, सो क्या है, लताबेन बोरोड सम मनी फ्रॉम ए बैंक. लताबेन ने बैंक से कुछ पैसे उधार लिए. कितना, एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 10% पर एनम इंटरेस्ट. ओके, फॉर 2.5 ईयर्स टू स्टार्ट ए कॉटेज इंडस्ट्री. उसकी स्टार्ट करना था, तो 10% पर एनम इतने पीरियड के लिए उसने लिया. तो इफ़ शी पेड 10,250 रुपीज़ हैज़ टोटल इंटरेस्ट. अगर टोटल इंटरेस्ट इतना देना पड़ा, तो हाउ मच मनी हैड शी बोरोड, तो उसने एक्चुअली में बैंक से कितने रुपीज़ उसने दिया, वो आपको फाइंड करना है लता बहन ने. तो आपको पता है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10 PCPA दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 2.5 ईयर दिया हुआ है. ठीक है, एंड इंटरेस्ट कितना दिया, 10,250. वो इतना इंटरेस्ट हर पे कर रही थी 2.5 ईयर्स तक. तो एक्चुअली ने उसने अमाउंट कितना लिया होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है. तो आपको फॉर्मूला क्या है, आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड करना है. तो मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, अगर P बाहर निकाल तो ये क्या आएगा, I × 100 अपॉन P यहाँ पे रहा तो क्या नीचे आएगा, R × T. तो I का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 10,250 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 इंटू टाइम इज 2.5 ईयर्स. वी कैन कैलकुलेट 2 2 4 + 5.2 ईयर्स, 5/2. ठीक है, सो 2 1 2 5 10. सो 10,250 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 5 × 5. ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, 5 1 5 20 5 1 5 4 so 10,250 into 4. So this you multiply, so what you will get here, 10,250 you have to multiply by 4. 4 0 0, 5 4 20, 4 2 9 10, 1 4 1 4. सो कितना आएगा यहाँ पे, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 41,000. दैट इज़ ये रुपीज़ हुआ, ये प्रिंसिपल हुआ. तो मतलब उसने लता बेन ने, देयरफॉर यू कैन राइट लता बेन बोरोड कितने रुपीज़, रुपीज़ 41,000 फ्रॉम द बैंक टू स्टार्ट क्या, अ कॉटेज इंडस्ट्री. ठीक है, मतलब लता बहन ने कितने अमाउंट लिया था बैंक से, 41,000 रुपीज़ फ्रॉम द बैंक टू स्टार्ट अ कॉटेज इंडस्ट्री. हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, in the next lecture video we will continue with the question number 5. Thank you.